फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ। सब्जेक्ट हमने नहीं लिखा था, तो मैथ जो है आपका कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड का, ठीक है। और इसी मैथ के बुक का आपका जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, उस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग आज के इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लास 10 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले सारे फार्मूलाज जो हैं उनको जानेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जो भी फार्मूला हैं वो हम बनाना सीखेंगे। मतलब फार्मूला जो बना हुआ है वो हम खुद से निकालेंगे, जैसे होता है ना कि प्रूफ करते हैं सॉरी। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर निकालना सीख लेंगे कि उस फार्मूला को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो वैसे करके भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आसानी होगी और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज इस एक्सरसाइज में, या फिर ये कह लीजिए कि इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे जो हैं कंफ्यूजिंग वाले हैं, क्योंकि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, याद करने में वो लोग को क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, लोग गड़बड़ा जाते हैं। बच्चे जो हैं वो क्या होता है उनसे वो उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, उन्हें डाउट होता है, या फिर ये कह लीजिए कि वो बोलने में या फिर लिखने में गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है उनसे। तो उससे अच्छा है कि हम ये जान लें कि फॉर्मूला को जो बना हुआ है, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया है उन्होंने ये फॉर्मूला को कैसे निकाला। तो उन्होंने जैसे भी निकाला हो वो तो मुझे नहीं पता है, बट मेरे दिमाग से मैंने इस तरीके से देखा कि ये फॉर्मूला आपका जो एक्सरसाइज 8.2 में यूज़ होने वाला है वो आपका बन सकता है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि ये मैंने नहीं किया है, ये जब हम 10th क्लास में थे तो मेरे सर ने बताया था कि इस तरह से भी ये फॉर्मूला निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में जो फॉर्मूलाज हैं वो हम आपको किताब में दिखा देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 में यूज़ होने वाले फार्मूलाज। इसमें क्या है कि जो साइन थीटा है आपका, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, इनका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इन मानों को कैसे निकालना है हम लोग वो सीख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने की ओर। ठीक है, तो चलिए फार्मूलाज निकालना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थीटा का मान लिख देंगे, यानी कि जो हमारा साइन थीटा है, कॉस थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कोण में आ जाएगा वो, तो आपका हो जाएगा साइन ए कॉस ए टैन ए, टैन के बाद आता है आपका कॉट सेक कॉसेक ए, ये आपका इतना होता है। ठीक है, तो इसको निकालें। यहाँ पे हम लोग जब मान निकल जाएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 0, 30, 45, 60 और 90 5 भाग में हमें यहाँ पे बांटना है। 5 मान हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2, 3,
4 और 5, ये आपका 5 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है हमें, इसको अब हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। मान निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 5 हमें मिला है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें 5 अंक भी लिखना होगा। तो 5 अंक हम लोग 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4, हो गया 5 अंक। ऑफ कोर्स ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, सब में 4 से भाग देना है, यानी सबको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये लीजिए, ये हो गया। अब इसको हम लोग अंडर रूट कर देंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो ये हो गया आपका अंडर रूट। तो हमें अब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो जब अंडर रूट है तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो 0 में जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 0 है। तो रूट में जब 0 रहेगा तो वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका आएगा 1 और यहाँ पे ये रूट 4 है, यानी कि इस पे 4 पे अंडर रूट है, 4 जो है हमारा वो क्या है, अंडर रूट है। तो ये हमारा मान आएगा 2, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब ये है हमारा 2/4। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी आपका रूट 4 ही है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका रूट 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 है, तो 2 से हम लोग कटा रहे हैं, तो ये आपका रूट 2 आएगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ये 2 के टेबल से 1 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, ये आपका 2 के टेबल से जाएगा 2 बार में, तो ये आपका ऊपर तो नहीं जा पाएगा, तो ये रूट 3 ही रहेगा, रूट 3/2। और ये है आपका 1 बार में 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 के टेबल से ये 4 जो है वो 1 बार में जाएगा, तो ये हो गया आपका 1। और ये जो मान हमारा आया है, आपको हम बता दें कि ये आपका साइन थीटा का मान निकल गया है, यानी ये 0 डिग्री का मान हो गया, ये आपका 30 डिग्री का मान हो गया, ये 45 डिग्री का मान हो गया, ये 60 डिग्री का मान हो गया और ये 90 डिग्री का मान हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा साइन थीटा का मान निकल चुका है। अब बारी है कॉस थीटा का जो मान है वो निकालने की। तो कॉस थीटा का मान जो है वो बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या करना है कि जैसा कि हमने आपको पिछले जो एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला बताया था, उसमें बोला था कि जो कॉस होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि 0 के नीचे जो कुछ नहीं है तो ये 1/0 हो जाएगा या फिर 2/1 हो जाएगा, ऐसा नहीं, इधर से उल्टा, यानी कि ये हमारे राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड ले आएगा। ठीक है, यानी कि 1 जो है आपका कॉस के 0 डिग्री के मान में लिखाएगा, साइन का 90 डिग्री का मान कॉस के 0 डिग्री में लिखाएगा, साइन का 60 डिग्री का मान कॉस के 30 डिग्री में लिखाएगा, रूट 3/2। 45 डिग्री का मान वही रह जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो कॉस का भी मान निकल गया। अब बारी है टैन थीटा के मान निकालने की। तो टैन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो साइन बटा कॉस, यानी साइन और कॉस को हम लोग डिवाइड कर देंगे, साइन बटे कॉस कर देंगे तो हमारा टैन का मान निकल जाएगा। तो आइए उसको निकालते हैं। तो साइन का मान है 0, कॉस का मान है 1, तो यहाँ कर देंगे। फिर है ये 1/2 और बटे रूट 3/2, 1/√2 और 1/√2 रूट 3/2, 1/2 और ये है 1/0। ठीक है, हो गया आपका। अब भाग देंगे तो हमारा आएगा ये इसका मान 0, ये हमारा कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, यहाँ पे ये कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा √3 और ये आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव, यानी कि अपरिभाषित, क्योंकि 0 से 1 में भाग नहीं दिया जाएगा। टैन थीटा का भी मान निकल गया। तो कितना इजी है यहाँ पे मान निकालना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको बाई चांस इसका मान याद नहीं होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं,
इस तरह से मान निकाल भी सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला पे जो भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप तुरंत बना पाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जो भी कॉपी मिलेगा सबसे पीछे रफ पेज के लिए कॉपी में रहता है, ठीक है, वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि वो रफ पेज है, बस आपको एक पेज समझ लीजिए कि वो एक पन्ना जो है इस तरह से, ये जो एक पन्ना इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आपको रफ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे आप निकाल लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। एक और ट्रिक बता देते हैं, अगर आपको इस तरह से इतना नहीं करना है तो आप नॉर्मली, अगर आप इस तरह से मान नहीं निकालते हैं इस बेसिक फार्मूला को यूज़ करके, तो आप नॉर्मली साइन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपका कॉस का मान निकल जाएगा, आप खुद ही बना सकते हैं। जब साइन याद है तो कॉस का भी आपको समझ में आ गया है, जो कि हमने आपको बता दिया है। राइट से साइन का जो राइट तरफ जो भी मान है उसको हम लोग कॉस के लेफ्ट में ले आएंगे, यानी शुरू में, साइन का लास्ट वाला मान कॉस के शुरू में, फिर tan का भी निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपका, और आगे है आपका कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। कॉट जो होता है वो हमने आपको बता ही दिया है कि कॉट थीटा का मान आपका निकलेगा tan थीटा का उल्टा। तो उल्टा मतलब क्या होगा, जैसे साइन में हुआ था, जैसे कॉस में हुआ था, साइन के राइट से सारा मान कॉस के लेफ्ट में आ गया, तो वैसे ही कॉट का जो इधर वाला मान है वो आ जाएगा 0 डिग्री में कॉट थीटा में, ये आ जाएगा आपका √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। लीजिए कॉट थीटा का भी मान आपका निकल गया। आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा का मान निकालते हैं। तो सेक थीटा का मान जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है। अब यहाँ पे आपको उल्टा करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा, मतलब कि ऊपर का जो अंक है वो नीचे आ जाएगा, नीचे का जो अंक है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान सेक थीटा में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 का 1, क्योंकि नीचे भी 1 है तो हाइड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे है आपका 1/√2 तो यहाँ पे सिर्फ √2 हो जाएगा, 1 हट जाएगा। यहाँ पे है आपका 1/2 तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे लास्ट आता है आपका कॉसेक। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब साइन का मान देख लेते हैं, तो 0/1 होगा वहाँ पे, तो 1/0 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1/0, तो इसका मान आ जाएगा इन्फिनेटिव। साइन में है आपका 1/2 तो 2/1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना। फिर है आपका 1/√2 तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ √2। उसके बाद √3/2 है तो ये हो गया आपका 2/√3, और फिर 1/0 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी 1 के नीचे 1 छिपा है तो ये आपका आ जाएगा 1। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हमने आसानी से आपको ये बता दिया कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा जिसका उल्टा होता है आप लिख दी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो सेक थीटा तो कॉस का उल्टा हो गया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब जो कॉसेक थीटा है वो सेक का ही उल्टा है, यानी कि वही चीज हुआ है जो कॉस में हुआ था, यानी कि साइन से हम लोगों ने लेफ्ट साइड से लिया था। तो देखिए आप कॉसेक में क्या हुआ है, इन्फिनेटिव हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये 1 का 1 हो गया ना। एक और चीज हम आपको बता दें, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये जो कॉट थीटा है, यहाँ पे तो हमने आपको आसान, यहाँ पे बहुत ही इजी में बता दिया कि tan का आपका उल्टा आ जाएगा, यानी कि यहाँ से उल्टा विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे आपका मान आया था कितना, tan में इन्फिनेटिव पहले आ गया, √3 इधर हो गया, 1 का 1, 1/√3 और ये आपका 0। लेकिन अगर आप कॉट का मान निकालना भी चाहते हैं तो आप प्रूफ के तौर पर हम आपको बता देते हैं, कॉस बटे साइन करेंगे। साइन बटे कॉस किया था हमने तो tan का मान आया था, कॉस बटे अगर आप साइन कर देंगे तो आपका कॉट का मान आ जाएगा। हम आपको यहीं पे करके दिखा देते हैं। कॉस का मान है 1, है ना, और यहाँ पे है 0 साइन का मान, तो हम लोग जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा इन्फिनेटिव, हो गया आपका इन्फिनेटिव। √3/2 कॉस का मान है, और 1/2 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 2 कट गया, √3 आपका मान आ गया। तो इस तरह से आप लोग प्रूफ भी कर पाएंगे कि आपका मान जो आया है वो गलत नहीं है। तो जितने भी ट्रिक हैं इस फॉर्मूला को ज्ञात करने के वो हमने आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड कुछ, तो हमारा फार्मूला जो है वो तैयार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब वो सारे फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट्स के तौर पे भी अपने स्टडी टेबल के पास रख सकते हैं, इतने दूर का कटिंग करके आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग को ध्यान में रहेगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन से लेके कॉसेक के सभी मान यहाँ पे लिख लिए हैं, सारे डिग्री में जो भी मान था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2, उसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है उसमें आपको मान निकालना है, ठीक है। मान निकालना है। प्रश्न है आपका सबसे पहला, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और फिर कॉस 60 डिग्री, इन सब का मान आपको बैठा के उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला नंबर प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपका बुक में दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो पहला में आपका यही है। तो साइन 60 डिग्री का मान हमें निकालना है। यहाँ पे लिखना है कॉस 30 का, साइन 30 का और फिर कॉस 60 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने मान हमारा यहाँ पे नहीं है। आप अपना मान जो है जब आप लिखेंगे तो वो आप साइड में रखिएगा ताकि आप देख के तुरंत लिख दें। तो यहाँ पे हम वो सारे मान लिख लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान है आपका √3/2, ठीक है। यहाँ पे गुना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। कॉस 30 डिग्री का भी मान है √3/2, प्लस करना है। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, फिर हम यहाँ पे गुना करेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। प्लस करेंगे, 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। एलसीएम निकालेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 बार में, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस फिर वही होगा, फिर 1 में गुना हो जाएगा आपका 1 से, तो 4/4, 4 के टेबल से कट गया एक बार में और 1 आपका आंसर हो जाएगा। मान आपका निकल गया, आपका मान है 1, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं इसका। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन उतार लेते हैं और प्रश्न उतारने के बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ना है, फिर माइनस करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री को। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर कर दिया है, यानी कि tan 45 डिग्री का मान लिख के आपको उस पर स्क्वायर करना है। कॉस 30 डिग्री का मान लिख के आपको उस पर स्क्वायर करना है, फिर साइन 60 डिग्री का मान लिख के आपको स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर वाला प्रश्न है उसको स्क्वायर में आपको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लिख लेते हैं हम लोग। 2 गुना tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और इस पे हमें स्क्वायर चढ़ाना, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और ये पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। √3 में √3 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये भी होगा आपका 3/4। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। 2 गुना 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मान बैठाना है और उसको सॉल्व कर लेना है। दूसरा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न इस एक्सरसाइज का पहले नंबर प्रश्न का सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं हम यहाँ पे। तो तीसरा नंबर जो आपका प्रश्न है वो है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इनका मान आपको लिखना है। तो इसका जो मान है हम यहीं पे लिख लेते हैं। cos 45 डिग्री का मान है आपका 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा बटा, और sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, प्लस करेंगे cosec 30 का मान होता है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
1/√2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 1/√2 को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे होगा आपका एलसीएम √3। √3 में √3 से गुना करेंगे, देखेंगे तो ये एक बार में होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस √3 में यहाँ पे हाइड है तो यहाँ पे √3 ही होगा, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, चूँकि यहाँ बटा में हमें मिला हुआ है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, यानी कि अब हमारा क्या होगा 1√2 गुना √3 बटे ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर, तो √3 ऊपर चला गया, और ये हो जाएगा 2 + 2√3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, और बटा होगा यहाँ पे, तो 2 में √2 से करेंगे तो 2√2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2√3 में √2 से करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, ठीक है। √3 में √2 से करेंगे, चूँकि दोनों रूट में है तो 3 × 2 = 6, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा और होगा हर का प्रमेयकरण, हर का परिमेयकरण होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पे नीचे प्लस में है, एक ही अंक है, यहाँ पे √2 यहाँ पे है और एक तरफ √6 है, सॉरी एक अंक नहीं है, यहाँ पे 2√2 है और प्लस 2√6 है। तो यहाँ पे अब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो लिख लेते हैं √3/2√2 प्लस 2√6। तो गुना करके जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। जब नीचे यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर हमारा क्या होगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस में, और नीचे भी हमारा माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, √3 में 2√2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 2√6, माइनस √3 में 2√6 से करेंगे तो 2√18 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 18, बटा 2√2 में 2√2 से गुना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब ये एक प्लस में है और ये एक माइनस में, तो अब हम क्या करेंगे, a² माइनस b², ये आपका a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पे हमें वही सर्वसमीका यूज़ करना होगा। यहाँ पे लिख लीजिए a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है कि एक बार आपका a + b होता है और एक बार a - b होता है। अलजेब्रा के जितने भी फार्मूलाज हैं वो हमने उसका एक शॉर्ट्स वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अभी कुछ कल ही शायद कल की परसों, अभी 2 दिन पहले हमने वो वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देखिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये सारे सर्वसमीका जो भी अलजेब्रा में जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2√2 पर स्क्वायर करेंगे, a², यहाँ पे हो जाएगा माइनस b², तो 2√6 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा क्या करना है, हमें तो ये आपका कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पे दोनों में है तो 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में √6 माइनस √18 को ले लेंगे, और यहाँ बटे में हो जाएगा 8 माइनस 24। तो ये आपका कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग एक रफ में हम आपको बताते हैं कि जब 2√2 में गुना करेंगे 2√2 से तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो गया, √2 में √2 से करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। सिर्फ रूट हट जाता है, अंक रह जाता है, 4 × 2 = 8 हो गया, तो 8 लिख दिया। वही चीज़ हमने क्या करना है 2√6 के साथ, तो 2√6 के साथ जब हम लोग करेंगे तो हमारा वही चीज़ होगा, 2 × 2 = 4, और √6 में √6 से करेंगे तो यहाँ पे 6, तो 6 × 4 = 24। तो ये हमारा यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए कि हमारा क्या होगा कि हमें 8 में से 24 घटाना है, यानी कि यहाँ पे मान आएगा आपका माइनस में, तो यहाँ मान होगा 16, ठीक है। 24 में से 8 गया, आपका 16 आएगा, तो -16 हो जाएगा। ऊपर हमारा वही रहेगा √6 माइनस √18।
अब हम 2 से यहाँ पे इसको कटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कट गया है, 2 से 16 कैंसिल हो गया है, तो ये हमारा आ गया नीचे 8, ठीक है। और ऊपर जो है ये जो रूट 18 है हमारा, इसको हम यहाँ पे हमें तोड़ देना था, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको हमें यहाँ पे तोड़ देना था। तो रूट 18 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 3/√2। 18 का जब आप निकालेंगे वर्गमूल तो आपका आएगा 3√2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे यही मान लिखना होगा। तो ये हमारा छोटा मान है, 3√2 छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रफ था, 3√2 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे √6, ठीक है, और बटा हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका मान यहाँ पे निकल गया है। आ रही है बात समझ में? ये आपका जो मान है वो निकल गया है, यानी कि तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसका चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो चौथा नंबर जो प्रश्न है आपका वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न लिख लिया है और इसमें भी आपको मान लिखना होगा पहले। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। sin 30 डिग्री का मान जो है आपका 1/2 हो जाएगा। क्या होगा? 1/2 प्लस करेंगे tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 बटा करेंगे sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस उसके बाद है आपका cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और फिर है cot 45 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा 1। अब हमें यहाँ पे पहले ऊपर में एलसीएम फिर नीचे वाला का एलसीएम, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ सबका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 2√3, क्योंकि यहाँ पे 1 हाइड है तो एलसीएम निकालने पे गुना कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम नहीं निकल सकता है, तो 2√3 हो जाएगा आपका। 2√3 में हम लोग क्या करेंगे, जब 2 से भाग देंगे तो हमारा √3 होगा, क्योंकि 2 और 2 जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पे √3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3, फिर प्लस करेंगे 2√3 में 1 से फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका मान हो जाएगा 2√3 ही, और माइनस 2√3 में जब √3 से भाग देंगे तो हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 2 जा कितना होता है 4। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला जो है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 2√3 ही, क्योंकि एलसीएम भी यहाँ भी नहीं निकल पाएगा। √3 से जब 2√3 को देखेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 बच जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से फिर 2√3 में भाग दिया जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा √3। अब 2√3 में यहाँ पे 1 है तो इसका जब लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऊपर नीचे दोनों 2√3 है तो कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ वाला जो प्रोसेस है, अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, ये कैंसिल आप बाद में भी कर सकते थे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, लेकिन हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2√3 में जब हम लोग √3 को जोड़ेंगे, इसके आगे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो 2√3 में जब √3 को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 1√3 को, तो ये आपका 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, और ये -4 का 4 ही रह जाएगा, बाकी तो ये हमारा कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो ये हमारा 3√3 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर यहीं पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नीचे जो है आपका रूट है, और नीचे अगर रूट है तो वो आपका आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो जब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4,
ये प्लस में है आपका, जब ये गुना करके हम लोग उधर भेजेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। तो 3√3 यहाँ पे -4 और नीचे भी ये माइनस हो जाएगा 3√3 - 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे इक्वल टू, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 3√3 में 3√3 से जब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, TTI 9, और √3 में √3 से करेंगे तो 3, यानी कि 9 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया हो गया आपका 27। फिर से समझ लीजिए, 3 में 3 से किए तो 9 आया, 3 3 जा 9, √3 में √3 से जब हुआ तो आपका 3 आएगा। ठीक है, तो 9 में जब 3 से करेंगे तो आपका हो गया 27। अब करेंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, 3√3 को फिर 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 12√3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस। अब 4 को 3√3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12√3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 होगा। अब बटा नीचे का सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका यही वाला चीज़ नहीं लिखेंगे जैसा कि हमने अभी ऊपर किया था, इस सर्व समीका का उपयोग करके यहाँ पे हम लोग बनाए। ठीक है, तो ये क्या है आपका 3√3 + 4 है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो 3√3 पर एक बार स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, 4 पे फिर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे हम लोग 27 में से जो 16 है वो हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि 16 जो है यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे 27 में हम लोग 16, चूँकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 27 और 16 हो जाएगा आपका 43। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 12 12 24, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ही साइन, चूँकि ये माइनस में है, तो 12 12 24, और √3 में √3 से करेंगे तो √3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, नीचे बटे करेंगे, यहाँ पे हमें जोड़ना था। ठीक है, यहाँ पे गुना नहीं ना करना था, तो यहाँ पे जोड़ना था, तो 12√3 में 12√3 से किए तो 24√3 हो गया। अब नीचे वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 3√3 में स्क्वायर है, तो 3√3 में जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर देते हैं 3√3 गुना 3√3, TTI 9, और √3 में √3 से हम लोग जब करेंगे तो 3 होगा, यानी TTI 9 तिया 27, और चचौका 16, यार 4 4 जा 16। अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है, तो 43 माइनस यहाँ पे क्या होगा 24√3, और 27 में से 16 चला गया, हो गया 11। ये हो गया आपका आंसर। ऊपर रूट रह सकता है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या उपाय होगा, हर का परिमेयकरण। तो चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला जो आपका इस चैप्टर का प्रश्न है उसका 5वां नंबर प्रश्न। तो ये है आपका 5वां नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इस पे हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2√3, इस पे स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 पर स्क्वायर, बटे साइन स्क्वायर 30 कह रहा है, यानी साइन 30 का मान होगा 1/2, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3/2 पर स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 1/2 है, यानी इस पे स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, प्लस 4 गुना 2 2 जा 4, √3 में √3 से करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। नीचे आते हैं, 1/2 पर स्क्वायर है, यानी कि 2 2 जा 4, 1/4, प्लस √3 में √3 से करेंगे तो 3, 2 2 जा 4। ठीक है,
अब यहाँ पे गुना करिए, 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 में 4 से करेंगे तो 16/3 - 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे। एलसीएम हम लोग अभी बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमने लिखा है, तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 1/4 + 1/4, ये वही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम हो गया आपका 12, 4 तियाई 12, 4 के टेबल से 12 जाएगा आपका 3 बार में, 5 तियां 15 प्लस 3 से 4 बार में जाएगा 16 चौका 64 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, चूँकि नीचे 1 छिपा है, 1 से 12 12 और 12 1 जा फिर 12 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो आपका नीचे होगा 4, 4 1 जा 4 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 4 1 जा 4, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 3 था ना, 3 होगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 1 + 3, 4 का 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और 15 79, माइनस हो जाएगा 12, यहाँ पे बटे हो जाएगा 12, नीचे बटा है 3 और 1 4/4, तो 4 4 यहीं पे हम लोग कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 67, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ हो गया 12, तो इसका मान निकल गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व कर लिया और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो फार्मूला है उसका हमने आपको सबसे शानदार ट्रिक बताया है। आप याद करके भी उस फार्मूला से आप मैथ बना सकते हैं या फिर उसका मान निकाल कर भी, जिसका हमने आपको निकालने का तरीका भी बता दिया है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के बाकी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।